फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे भाइयों दोस्तों, यहाँ पर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह दामत बरकातुहुमुल आलिया बयान इरशाद फरमाते रहते हैं। मुझे ज़्यादा कोई बयान करना तो नहीं आता, अगर आप इखलास के साथ हमतन गोश होकर तवज्जो के साथ अमल करने की नीयत से समात फरमाएंगे, उम्मीद है कि यहाँ से उठने से पहले ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँचा देंगे। मेरे भाइयों दोस्तों, जितने भी मुसलमान हैं सबका मंज़िल मक़सूद मतमए नज़र वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है। इसी मकसद के हुसूल के लिए मुसलमान शदीद सर्दी में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, रातों को उठ उठ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते होते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, रोते रहते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। और इसी मकसद के हुसूल के लिए शदीद गर्मी में शिद्दत प्यास के बावजूद रोज़े रखते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। पसीने की कमाई लाखों रुपए खर्च करके हज को जाते हैं और पुरमुशक्क़त सफ़र शदीद गर्मी में शदीद सर्दी में वो इख्तियार कर लेते हैं। मकसद एक ही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। पसीने की कमाई ज़कात की सूरत में हर साल मदारिस में ग़ुरबाब के ऊपर ख़र्च कर लेते हैं। मकसद एक ही होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब हासिल हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। मैदान जिहाद में अपनी जान को ख़तरे में डालकर अल्लाह के हुजूर अपनी खून का नजराना पेश करते हैं। मकसद एक ही होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हर एक मुसलमान का मंज़िल मक़सूद मतमए नज़र वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब है। हमारी इस दुनिया में आप देखते हैं इंसान बहुत जल्दबाजी करता है और बहुत जल्दबाज वाक़े है। पहले लोग पैदल असफ़ार किया करते थे, मंज़िल मक़सूद पर पहुंचने में महीने लग जाते थे। फिर इंसान ने रेलगाड़ी को ईजाद कर लिया, वो महीनों का सफ़र घंटों में तय होना शुरू हो गया। फिर इंसान ने इससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचने के लिए कार और बस को ईजाद कर लिया
उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ को ईजाद कर लिया। अब इंसान कोशिश में लगा हुआ है कि इससे भी ज़्यादा हम मंजिल मकसूद पर जल्दी पहुंच सकें, खलाई जहाज़ को ईजाद करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी तरह एक रूहानियत के रास्ते पर चलने वाला आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने वाला आदमी वो भी चाहता है कि मैं जल्दी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल कर सकूं। बहुत मर्तबा मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता मुख्तसर होता है और एक रास्ता ज़रा लंबा होता है। एक नावाकिफ आदमी उस लंबे रास्ते को इख्तियार कर लेता है, काफ़ी वक़्त लगाकर वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। और दूसरा वाकिफ़ कार आदमी जो मुख्तसर रास्ते से वाकिफ़ होता है, वो मुख्तसर रास्ते को इख्तियार करके जल्दी वो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाता है। तो भाइयों दोस्तों, हमारा जो मंजिल मकसूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, उसका वो मुख्तसर रास्ता कौन सा है? अच्छी तरह सुन लो, खूब गौर से सुन लो। वो मुख्तसर रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता है। इससे ज्यादा मुख्तसर रास्ता अल्लाह की रजा का कोई हो ही नहीं सकता। और इसी रास्ते पर चलकर सहाबा किराम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर चुके हैं। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ऐलान फरमाया कि मैं महबूब के सहाबा से राजी हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, बाकी इबादत अपनी जगह पर अहमियत के हामिल हैं, लेकिन बाकी इबादत के जरिए से अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचने का रास्ता सालों में तय करते हैं, तो सुन्नत के रास्ते से आप महीनों में तय कर सकते हैं। अगर बाकी इबादत के जरिए से अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आप महीनों में तय करते हैं, तो आप सुन्नत के जरिए से हफ्तों में, दिनों में तय कर सकते हैं। और अगली बात यह समझ लें, जब आप बाकी इबादत करते हैं तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुहिब कहलाए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन महबूब, आप आशिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन माशूक। लेकिन जब आप सुन्नतों पर अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मुहिब बन जाते हैं और आप अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो, फिर मेरी इत्तिबा कर लो, तवज्जो इधर, मेरी सुन्नतों पर अमल कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको महबूब बना देंगे। अब कौन नहीं चाहता कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बन जाऊं? इसीलिए हमारे मशाइख ने हमेशा के लिए सुन्नतों के एहतिमाम की ताकीद की है, बहुत जोर दिया है इस बात पर। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दोपहर के वक़्त थोड़ी देर के लिए सुन्नत की नीयत से कैलूला करना, ये करोड़ हा नफली शब बेदारियों से अफजल है। हमारे मशाइख के यहाँ सुन्नतों का इतना एहतिमाम है, इतना एहतिमाम है। और आज हमारे मुआशरे में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नंगों दड़ंगों को
अपना शेख बना लेते हैं, पीर बना लेते हैं, जो बिदआत और खुराफात का इर्तिकाब करते हैं। कहते हैं कि आधा नंगा आधा पीर, पूरा नंगा पूरा पीर। बड़े माले जिसने ज्यादा डाली हुई हैं वो बड़ा पीर हो गया। मेला कुचेला, शराबी कबाबी, कुत्ते कबूतर लड़ाने वाला, बेनमाजी, सुन्नतों से चेहरा खाली, महरूम। हमारा मुआशरा ऐसे लोगों को अपना पीर, अपना शेख समझते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इज़ा रअयतुम अहदन यमशी अलल मा औ यत्वीरु फिल हवा, अगर आप किसी को देख लेना कि वो पानी के ऊपर चल रहा है या हवा में उड़ रहा है, लेकिन उसका कोई अमल सुन्नत के खिलाफ है, तो ये दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, इसके सर पर जूते मारो। इतनी बड़ी किरामत, पानी के ऊपर चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, अगर उसका कोई अमल सुन्नत के खिलाफ है, ये अल्लाह का वली नहीं बन सकता। ये साहिर जादूगर तो हो सकता है, ये धोखेबाज फ्रॉड या दगाबाज तो हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सालिकीन से फरमाया कि मैंने इल्म ज़ाहिर के हुसूल के लिए बड़ी तगोदो की, बड़ी मेहनतें बर्दाश्त की, बड़ी मुशक्क़तें, लंबे असफार किए, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इल्म ज़ाहिर अता फरमाया। जैसे कि उलमा बनते हैं, ज़ाहिरी उलूम हासिल कर लेते हैं, फिर रूहानियत को हासिल करने के लिए मैं मशाइख के पास गया, उनके कदमों में बैठा, उनकी खिदमत की, और मैंने मुराक़बात किए, मुजाहिदात किए, खूब मेहनतें, खूब रियाजतें मैंने बर्दाश्त की, और फिर मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मकामात अता फरमाई। अगर वो मकामात मैं बयान कर लूँ तो वो कहा मुझे काफिर कह दें और सुफिया मुझे जिंदीक कह दें, लेकिन वो मुकामात मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और फिर फरमाया कि उन तमाम रियाजतों का, तमाम मुजाहिदों का निचोड़ और खुलासा मैं तुम्हें बताता हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुजाहिदात कर लो, तुम मुशक्कतें उठा लो, तुम रियाजतें कर लो। मैं एक बात करता हूं कि उन मकामात तक पहुंचने का जो सबसे मुख्तसर रास्ता है वो सुन्नत का रास्ता है, उस सुन्नत का रास्ता है। तुम सुन्नत को इख्तियार करके तो देख लो। एक मर्तबा उनके पास एक आदमी आया और उसने अर्ज किया कि मैं ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, मैं उसका मुरीद हूं, जरा कब्ज़ की कैफियत थी। तो उन्होंने तवज्जुहात डाली, तवज्जो इधर रखें, तो उन्होंने तवज्जुहात डाली तो कब्ज़ की कैफियत मेरी ख़त्म हो गई, इनबिसात और बस्त की कैफियत पैदा हो गई। आपसे भी दरख्वास्त है, चूंकि हज़रत ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदीन, अपने खुलफा आपके हवाले कर दिए हैं, आप भी ज़रा तवज्जो डाल दें। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, भाई हमारे पास तो सुन्नत के अलावा कुछ भी नहीं है। जब उस सालिक ने ये बात सुन ली, अब उसके ऊपर अजीब हाल त्वारी हो गया और बातिनी तसर्रुफ की वजह से, कुव्वत तसर्रुफ की वजह से हाजिरीन को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि सरहिंद की जमीन जंबश कर रही है, हिल रही है। हज़रत मुजद्दिद साहब ने अपने मुरीद से कहा, जाओ उस ताक में मेरी मिसवाक पड़ी हुई है, उसको ले आओ। मुरीद मिसवाक ले आया। हज़रत मुजद्दिद साहब ने उस मिसवाक को ज़मीन पर पटक दिया।
जमीन रुक गई, उसका हाल खत्म हो गया। फिर फरमाया देखो आपकी ये करामत कि आपकी तसर्रुफ की वजह से जमीन हिलने लगी, ऐसा महसूस हुआ जैसे कि जमीन हिल रही है। अगर मैं चाहूं मैं करूं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमाया है कि मैं सरहिंद शरीफ की मुर्दों को जिंदा करूं। करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, आपकी ये करामत जमीन हिलना महसूस हो गई, मेरी करामत मुर्दों को जिंदा कर लूं, इससे मैं कहीं ज्यादा अफजल इस बात को समझता हूं कि एक आदमी वुजू में सुन्नत के मुताबिक मिसवाक इस्तेमाल कर ले। हमारे अकाबिर, हमारे मशाइख सुन्नतों को इतनी तरजीह देते हैं, इतना एहतमाम, इतना एहतमाम। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हम अहद कर लें, आज के बाद हमने कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं करना। कोई भी काम, कोई भी हरकत, कोई भी फेल। मेरे भाइयों दोस्तों, अफसोस से कहना पड़ता है, अगर हम आम मुबाह आमाल भी सुन्नत के मुताबिक कर लें, उस पर भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अता फरमा दे। हम पानी पिए, सुन्नत के मुताबिक पिए, पानी तो वैसे भी पीना है, तो सुन्नत के मुताबिक पिएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत पर अमल करने का अजर भी अता फरमा देंगे। खाना तो हमने वैसे भी खाना है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक खाएंगे तो अल्लाह हमें अजर भी अता फरमा देंगे। कपड़े तो वैसे भी पहनने हैं, तो सुन्नत के मुताबिक पहने, अल्लाह अजर भी अता फरमाएंगे। सोना तो वैसे भी है, तो सुन्नत के मुताबिक क्यों ना सोएं, ताकि अल्लाह हमें अजर भी अता फरमा दे। जो भी काम करें, जब सुबह से लेकर शाम तक, फिर सोने तक, सारे अमाल, एक एक अमल हम सुन्नत के मुताबिक करें, तो पूरे दिन में हम जो भी अमल करेंगे उस पर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाएंगे। दुनिया का काम ही क्यों ना हो, खाने पीने का काम क्यों ना हो, उठने जागने का काम क्यों ना हो, सोने उठने का काम क्यों ना हो, जो भी हम काम करें, जो भी हम फेल करें, सुन्नत के मुताबिक करें। और अगली बात फिर ये समझ लें, जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो जिन्नात हमारे करीब नहीं आ सकेंगे, शयातीन हमारे करीब नहीं आ सकेंगे। आज हम जब घर के अंदर जाते हैं, सुन्नत के मुताबिक नहीं जाते, घर के अंदर जिंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं गुजारते, तो जिन्नात हमारे साथ चिमट जाते हैं, शयातीन हमारे साथ चिमट जाते हैं, फिर अपने असरात डालते हैं। कभी एक बीमार, कभी दूसरा बीमार, कभी कारोबार अटक गया, कभी एक परेशानी, कभी दूसरी परेशानी। तो भाइयों दोस्तों, हमने सुन्नत पर अमल करना है। जिस तरह सहाबा किराम ने सुन्नतों पर अमल किया, इस तरह हम भी सुन्नतों पर अमल करें।